राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, नमो भगवते वासुदेवाय। जब जीवन की रणभूमि में कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब मनुष्य का हृदय डगमगाने लगता है। महाभारत की उसी रणभूमि में पांडु पुत्र अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर अस्त्र छोड़ने को विवश हो गए थे। तब रथ पर विराजमान जगतगुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंती नंदन, यह शोक अज्ञान से उत्पन्न है। धर्म से विमुख होना वीर के लिए शोभा नहीं देता। आज के इस गीता ज्ञान में हम सुनेंगे अध्याय 2 के भाग 4 में श्लोक 31 से 40 तक सांख्य योग संपूर्ण भावार्थ अर्थ सहित, जहां श्री कृष्ण स्वधर्म, कर्मयोग और निर्भय जीवन का रहस्य बताते हैं। तो आइए, चित्त को शांत करें, हृदय को खोलें और सुने भगवद गीता का अमृत वचन। श्लोक 31 संस्कृत स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते भावार्थ विस्तृत। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पांडुपुत्र, अपने स्वधर्म को देख। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। हे कुंती नंदन, धर्म के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, वह अधर्म के विनाश का साधन है। क्षत्रिय के लिए इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। श्लोक 32 संस्कृत यदृच्छया चोपन्नन स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भावार्थ मधुसूदन बोले, हे पार्थ, ऐसा युद्ध बिना कारण नहीं मिलता। ये पूर्व जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। यह युद्ध स्वर्ग का द्वार खोल देता है। भाग्यशाली हैं वे योद्धा जिन्हें धर्म की रक्षा का अवसर मिलता है। श्लोक 33 संस्कृत अथ चैत्वमिमन धर्म्यन संग्रामन न करिष्यसि ततः स्वधर्मन कीर्तिन च हित्वा पापम वाप्स्यसि। भावार्थ वासुदेव बोले, हे अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम से विमुख हुआ तो तू केवल युद्ध ही नहीं छोड़ेगा, तू अपना धर्म और यश दोनों खो देगा। कर्तव्य से भागना कभी भी पवित्र नहीं होता। श्लोक 34 संस्कृत अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। भावार्थ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, तेरा अपयश युगों तक कहा जाएगा। सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। श्लोक 35 संस्कृत भयाद्रणादुपर्तन मनस्यन्ते त्वां महार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। भावार्थ हे कुंती नंदन, महान योद्धा यही समझेंगे कि अर्जुन भय से युद्ध से भाग गया। जिनकी दृष्टि में तू महान था, उन्हीं की दृष्टि में तेरा पतन होगा। श्लोक 36 संस्कृत अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। भावार्थ मधुसूदन बोले, तेरे शत्रु तेरी शक्ति की निंदा करेंगे। निंदा से उत्पन्न दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। श्लोक 37 संस्कृत हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गन जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यह भावार्थ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मरा तो स्वर्ग मिलेगा, जीता तो पृथ्वी का राज्य। दोनों ही फल शुभ हैं, इसलिए उठ खड़ा हो और दृढ़ निश्चय से युद्ध कर। श्लोक 38 संस्कृत सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवन पापम वाप्स्यसि। भावार्थ हे पार्थ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ। समत्व बुद्धि से किया गया कर्म पाप नहीं बनता। श्लोक 39 संस्कृत ऐशा तेभिहिता सांख ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। भावार्थ वासुदेव बोले, अब तक मैंने तुझे ज्ञान दिया, अब कर्मयोग की बुद्धि सुन। इस बुद्धि से कर्म करने वाला बंधन में नहीं बंधता। श्लोक 40 संस्कृत नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भावार्थ भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, इस मार्ग में किया गया प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, धर्म पर अडिग रहना ही जीवन का सार है। कर्तव्य से पलायन नहीं, कर्तव्य में स्थित होना ही मुक्ति का मार्ग है। इस भाग का सार रूप यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य का एक स्वधर्म होता है। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं कहलाता, वह तो न्याय की स्थापना का साधन है। जो योद्धा धर्मयुद्ध से पीछे हटता है, वह केवल युद्ध नहीं छोड़ता, वह अपना यश, सम्मान और आत्मबल भी खो देता है। कर्तव्य से पलायन अपयश और मानसिक पीड़ा का कारण बनता है, जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाला स्वर्ग को पाता है और विजय प्राप्त करने वाला पृथ्वी का राज्य भोगता है,
अर्थात दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान मानकर कर्तव्य कर्म करे। यही कर्मयोग है। कर्मयोग में किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। इस मार्ग पर किया गया थोड़ा सा भी धर्माचरण महान भय से रक्षा करता है। तो हे अर्जुन और हे प्रत्येक जीवन यात्री, जीवन में संघर्ष से भागना समाधान नहीं, कर्तव्य के साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, पर फल की चिंता छोड़ दो। क्योंकि धर्म के मार्ग पर उठाया गया हर छोटा कदम भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कर्मयोग की और भी गहरी बातें। तब तक के लिए अपने कर्तव्य में स्थित रहिए और श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये अमृत वचन हृदय को स्पर्श कर रहे हों तो इस सेवा में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गीता का यह ज्ञान और अधिक सनातनी भक्तों तक पहुंच सके। और उन अपनों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में कभी दुविधा या संघर्ष से गुजर रहे हों। और यदि आपने अभी तक हमारे इस पवित्र चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। क्योंकि अगले भाग में हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के भाग 5 में अगले श्लोकों के साथ कर्मयोग के और भी गहरे रहस्य जानेंगे। गीता का हर अध्याय जीवन को नई दिशा देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भगवान श्री कृष्ण की इस ज्ञान यात्रा में सहभागी बनिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सत्य सनातन धर्म की।